अस्सलामुअलैकुम एंड बैक टू माय चैनल। तो आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन ब्रोस्ट जो कि आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेग पीसेस लिए हैं। कैनन्स का पैकेट मिलता है जिसमें 9 पीसेस होते हैं। तो जी उसके बाद हमें कुछ मसालों की ज़रूरत है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधी चम्मच लहसुन का पाउडर, आधी चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी लेंगे। और उसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेग पीसेस हैं उनके ऊपर कट्स लगा लेंगे। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ 3 से 4 कट मैंने हर लेग पीस पे लगा लिए हैं। इसको रख देंगे साइड पे। उसके बाद हम इसी बाउल में मसाला ऐड करेंगे जो हमने मसाले मैंने पहले बताए हैं। और उसके अंदर 3 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। अब विनेगर क्यों ऐड कर रही हूँ, तो विनेगर से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद लेग पीस के ऊपर अपने लगाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेग पीस के अंदर अच्छे से मसाला लगाने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 6 घंटों के लिए। मिनिमम आप 2 घंटे भी मैरिनेट करें, लेकिन लास्ट में मैरिनेट करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको 6 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और ढक के मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद हम मैदा लेंगे, एक बड़ा बर्तन जिसमें हमने 4 कप मैदे का ऐड किया। उसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च ऐड कर दी और उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करके हम इसको साइड पर। अब हमारा चिकन पे मैरिनेट हो चुका है। एक बाउल में मैंने ठंडा पानी ऐड कर लिया और यहाँ पे जो मैदा है जो मैंने पहले बताया उसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च ऐड की और यहाँ पे चिकन भी मैरिनेट हो चुका है 6 घंटे बाद। और अब हम यहाँ पे करते हैं जो कोटिंग। सबसे पहले एक लेग पीस उठाएंगे, उसके अंदर मैदे के अंदर डिप करेंगे। मैदे के अंदर 2-3 मिनट तक आपने तो अब यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने करना है। बिल्कुल बाहर की तरह आपका ब्रोस्ट बनेगा। तो आपने सबसे पहले कोटिंग करनी है, 2-3 मिनट के लिए आपने कोटिंग करनी है अच्छे से। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा मैदा निकालने के बाद इसको करेंगे जी पानी में डिप करेंगे 50 to 60 सेकंड के लिए। उसके बाद हम दोबारा मैदे के साथ कोटिंग करेंगे। 2 दफ़ा हम कोटिंग करेंगे। तो ये अभी मैं पहली दफ़ा कोटिंग कर रही हूँ और जिस तरह से मैं कोटिंग कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपने करनी है। आप बिल्कुल उसी तरह क्रम्स बनेंगे जैसे कि बाहर से ब्रोस्ट मिलता है। फिर उसके बाद जी हम दोबारा कोटिंग करने के बाद जो क्रम्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो क्रम्स इस तरह से आपके भी बन जाने चाहिए। पहले ही क्रम्स बन जाते हैं जब फ्राई करते हैं तो वही क्रम्स जो हैं वो नज़र आते हैं हमें। तो यहाँ पे कर रही हूँ जी मैं पानी में डिप 50 to 60 सेकंड के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी में डिप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि मसाला उतर जाता है, नहीं उतरता क्योंकि हमने पहले मैदे के अंदर डिप किया होता है। तो जी मैदे में डिप करने के बाद अब हम इसको दोबारा से कोटिंग करेंगे। इसी तरह सारे लेग पीसेस को इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद जी हम इसको फ्राई करेंगे। कोटिंग करके आप इसको रख नहीं सकते, ये नहीं कि उसी वक्त कोटिंग कर ली कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फ्राई कर लेंगे। जिस वक्त फ्राई करना है उसे 10 मिनट पहले आप इसकी सिर्फ कोटिंग करके रख सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर मैदा पड़ा पड़ा जो है ना वो हवा लगने से सख्त हो जाता है ज़्यादा। तो इसकी उसी वक्त कोटिंग करेंगे जिस वक्त आपने इसको फ्राई करना है। इसकी कोटिंग करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने साइड पे ऑयल भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है और इसको साथ साथ जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो एक लेग पीस को 5 से 6 मिनट लग जाते हैं जी कोटिंग करने में। कोटिंग करने में टाइम लगता है और ये मेहनत का भी काम है। तो आपने आराम सुकून से करना है कोटिंग और मैदा भी ज़्यादा लेना है ताकि जो है आपकी कोटिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। और इसके बाद आपने सेकंड टिप ये है कि पानी जो है वो नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रिज वाला नहीं यूज़ कर सकते तो नॉर्मल पानी भी चलेगा। इसमें ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि आप ठंडा पानी ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके मैदे की कोटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखें क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह आप एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जब आप ऑयल में फ्राई करेंगे तो जो मैदा है वो आपका नीचे बैठ जाएगा। जो ऑयल में है वो फिर मैदा जो है क्योंकि वो उसके साथ लगा ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से जो है वो उतर जाएगा। और अब यहाँ पे इसी तरह सारे लेग पीसेस को इसी तरह मसाला लगा लेंगे, कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद जी हम फ्राई करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक क्रम्स दिखाती हूँ, देख सकते हैं कि एक एक लेग पीस के ऊपर किस तरह से क्रम्स लग चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं, आप लोग इसी तरह आपके भी होने चाहिए। अगर आपके इस तरह नहीं है तो आप प्लीज़ दोबारा से कोटिंग कर सकते हैं। सिर्फ 2 दफ़ा कोटिंग करिएगा, 3 दफ़ा जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बस 2 बार करना बहुत है। तो आपने इस तरह से ध्यान से कोटिंग करनी है। और अब यहाँ पे जो है 4 मैंने लेग पीसेस डाल दिए हैं और बाकी 5 जो हैं वो रह गए, ठीक है। 5 मैं अगली दफ़ा डालूँगी और इस तरह से सारे फ्राई हो जाएंगे। और अब यहाँ पे 20 मिनट के लिए टोटल टाइम है फ्राई करने का। मैंने 10 मिनट एक साइड पे और 10 मिनट एक साइड पे फ्राई किया था। ना तो ज़्यादा आहिस्ता आंच कर देनी है कि भाई वो फ्राई ना हो आधे घंटे तक, ऐसा नहीं करना। ना ज़्यादा हाई फ्लेम करनी है, बस इसकी मीडियम फ्लेम पे जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद 20 मिनट में हो जाएगा ये फ्राई। और इसके बाद हम इसको ऑयल जो है अच्छी तरह से निकालने के बाद हम इसको
प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद जो होगा पापा का रिव्यू। तो अब इसके बाद अब ये जो 5 लेग पीसेस थे मैंने वो भी डाल लिए हैं और उसके बाद ये भी हो जाते हैं फ्राई। और अब ये सारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम लेते हैं जी पापा का रिव्यू। और अब उस ऐसी तो मैंने कभी मैकडोनल्ड पे भी नहीं खाई, ना KFC पे खाई है। बहुत मजे की, मसाला भी अंदर तक रसा हुआ बीच में। अब मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो कोटिंग है वो मेरे लेग पीस से नहीं उतरी। जो चिकन ब्रोस्ट है उससे जो कोटिंग है लोगों की उतर जाती है, मेरी नहीं उतरी, देख सकते हैं आप लोग। और चिकन भी बिल्कुल अंदर तक फ्राई हो चुका था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक किस कदर अच्छे क्रम्स आए हैं इसके। बिल्कुल उसी तरह आपके भी आएंगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब यहाँ पर जो 5 ड्रम स्टिक्स हम फ्राई कर रहे थे वो भी निकल चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे इनको डिश आउट कर रही हूँ। एक को मैंने किया वाइट प्लेट में, एक को किया ब्लैक प्लेट में। तो दोनों की पिक आ जाए। और अब ये देख सकते हैं ब्लैक प्लेट में भी अच्छे लग रहे हैं, वाइट प्लेट में भी अच्छे लग रहे हैं। तो जी मैं आपसे मिलूँगी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।